वाराणसी के सारनाथ में बुद्धा बोधिसत्व अंबेडकर इंटरनेशनल सेंटर की नींव खुदाई एवं आधारशिला का कार्यक्रम रविवार 21 दिसंबर 2025 को संपन्न हुआ। यह आयोजन अखिल भारतीय अनुसूचित जाति जनजाति कर्मचारी कल्याण एसोसिएशन सहित विभिन्न सामाजिक व बौद्ध संगठनों के संयुक्त नेतृत्व में किया गया। कार्यक्रम की शुरुआत बुद्ध नमन, त्रिशरण, पंचशील और बुद्ध पूजा के साथ हुई। थाईलैंड सहित देश के विभिन्न बौद्ध भिक्षुओं एवं संघ की उपस्थिति में विधिवत धार्मिक अनुष्ठान संपन्न कराया गया। आयोजकों ने बताया कि यह केंद्र नाना साहेब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के विचारों और उनके सपनों को आकार करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम होगा। अब मेरा नाम बुद्ध मित्र मुसाफिर है। मैं राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिल भारतीय अनुसूचित जाति जनजाति कर्मचारी कल्याण एसोसिएशन अब बहुजन बोधि समाज संघर्ष समिति का संस्थापक हूँ। ये शिलान्यास किस तरह का शिलान्यास आज आपने किया है? आज ये जो बुद्धा बोधिसत्व अंबेडकर इंटरनेशनल सेंटर का आधारशिला रखा गया है, नींव की खुदाई हुई है और इसमें ईंट रखा गया है। और ईंट रखने के साथ ही साथ ये जो बुद्धा बोधिसत्व अंबेडकर इंटरनेशनल सेंटर बन रहा है, ये बोधिसत्व बाबा साहब अंबेडकर का जो सपना था 1938 से 1956 तक, वो चाहते थे समाज के सर्वांगीण विकास के लिए अपने स्वयं के मालिकाना वाला हाल बने, जिससे समाज को सही दिशा मिले। इसके लिए बाबा साहब भीमराव अंबेडकर के पवित्र स्थल दीक्षा भूमि से, बड़ोदरा से, संकल्प भूमि से और उनके दादर चैत्य भूमि से, महू छावनी से, तमाम स्थलों से और बुद्धा के जन्म स्थली लुम्बिनी से, कपिल वस्तु से, श्रावस्ती से, सारनाथ से और एटा से, सकिंसा से, फर्रुखाबाद से, तमाम स्थलों से बाबा साहब भीमराव सामाजिक परिवर्तन स्थल लखनऊ से वहाँ की मिट्टी ला करके इस धरोहर को कंप्लीट किया जा रहा है। इतने वर्ष क्यों लगे इस धरोहर को बनाने में? इसकी जिम्मेदारी यदि कहा जाए तो सरकार को ही जाता है, क्योंकि बाबा साहब भीमराव अंबेडकर से संबंधित किताबों का प्रकाशन जो है 2014 में हुआ, कोई 2016 में हुआ, कोई 2020 में हुआ, कोई तो इस तरह से जो बाबा साहब अंबेडकर की जो पुस्तकें हैं वो अवेलेबल न होने के कारण हम लोग पढ़ नहीं पाए, समाज पढ़ नहीं पाया। तो उनको बाबा साहब अंबेडकर जो 1938 में जो बात कहा, 39 में बात कहा, 40 में बात कहा और बाबा साहब अंबेडकर 1945 में कहा, 56 में कहा, वो जानकारी एक्चुअल में समाज को जब ये पुस्तकें आने लगीं और वो भी जो अंबेडकर प्रतिष्ठान सामाजिक न्याय अधिकारिता मंत्रालय द्वारा छापी गई। और आपके चैनल के माध्यम से बताना भी चाहूँगा कि आप पूरे बनारस के जितने बुक स्टॉल हैं, जितने प्रकाशन हैं, बाबा साहब अंबेडकर से संबंधित साहित्य मिलता ही नहीं है। जब साहित्य किसी तरह से उपलब्ध हुआ दिल्ली से, अंबेडकर प्रतिष्ठान से जब पढ़ा गया, तब ये जा कर के बनना शुरू हुआ। इसलिए विलम्ब, हम तो ये कह सकते हैं कि विलम्ब हमारे तरफ से नहीं है, जानकारी के अभाव में यह विलम्ब हुआ। पहले की जो सरकार थी क्या महत्वता नहीं देती थी क्या अम्बेडकर साहब को? सरकारें महत्व देती थी, लेकिन साहित्य में जो साहित्य के साथ सबसे बड़ा योगदान होता है ना, तो साहित्य से ही अवगत करा देता। मान लीजिए सपोज करिए, मान लीजिए हम लोगों को नहीं मालूम था, तो बाबा साहब अंबेडकर के विचारों से संबंधित स्थल बनाने की जिम्मेदारी अगर सरकार को नॉलेज था तो वही बना देती, तो ये कार्य की ज़रूरत नहीं पड़ती। लेकिन एक्चुअल में इसकी जानकारी हम लोगों को अब मालूम हुआ है। और ये जो गवर्नमेंट आई, जैसे कांग्रेस की गवर्नमेंट में कुछ किताबें छपी, महाराष्ट्र में छपी, लेकिन ये वॉल्यूम का जो अंतिम वॉल्यूम में जैसे 39-40 वॉल्यूम में लिखा गया है, तो इसका प्रकाशन ही 2020 में हुआ है। तो 2020 में प्रकाशन हुआ जानकारी और 2020 में लैंड खरीदी गई। इसमें क्या क्या होगा इंटरनेशनल सेंटर में? इसमें आपके कॉन्फ्रेंस हॉल बनेगा, प्रशिक्षण केंद्र बनेगा, लीगल सेल बनेगा, IT सेल बनेगा, रिकॉर्डिंग स्टूडियो बनेगा, चैम्बर्स ऑफ थिंक टैंक बनेगा, कैंटीन बनेगी। ये जो बन रहा है सेंटर, क्या इसमें सिर्फ आपके समाज का योगदान है कि और भी लोगों का, या सरकार का भी योगदान है? सरकार का तो बिल्कुल योगदान नहीं है और ना हम लोग लेना चाहते हैं। जितने भी समाज के प्रति चिंतित लोग हैं, चाहे वो किसी कास्ट कम्युनिटी के लोग हों, तो उनका पैसा इसके अंदर लगा रहता है और लगता है। और उसमें ये नहीं हम लोगों को बंदिश है कि अगर कोई मान लीजिए कि किसी, जो भारत तो जातियों का देश है, तो हर जाति धर्म के लोग यदि इसमें पैसा लगाते हैं, इसको बनाने में सहयोग प्रदान करते हैं, सबका स्वागत है, अभिनंदन है। इस सेंटर के माध्यम से जो दलित हैं, शोषित हैं, पीड़ित हैं, जो वंचित हैं,
उनको न्याय दिलाने के लिए, उनको प्रशिक्षित करने के लिए ये सेंटर बन रहा कब है। तक तैयार होने की संभावना है? पहला स्टेप तो यह है कि 29 नवंबर 2026 को इसके कॉन्फ्रेंस हॉल का उद्घाटन होगा। 1 साल के अंदर में ये बन जाएगा, कॉन्फ्रेंस हॉल का उद्घाटन होगा। इसके शेष जो पार्ट हैं, जो शेष विंग हैं, वो 4 साल के अंदर कंप्लीट हो जाएगा। धन्यवाद।